हाय गाइस, आपका सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। एक और नया सेट रिव्यू। नया सेट बोल नहीं सकते, पुराना सेट ही है, लेकिन ये सेट ही मेरा मैक्स हुआ है। ये वैसे मोस्ट रिसेंट मैक्स हुआ है, जिसका बोलते हैं वॉर मॉन्गर। ये मोस्टली साज का सेट होता है, तो आपको साज की एबिलिटीज़ मोस्टली इस्तेमाल करने को मिल जाएगी, जैसे कि शैडो इनविंसिबिलिटी, उसका हैमर अटैक, सारे के सारे। तो शुरू करते हैं उसका हेलमेट, चेस्ट प्लेट, वेपन और रेंज वेपन पे। रेंज वेपन है, पूरा रेंज वेपन थ्रोइंग वाइप से वेपन है, मोस्टली टू टू डुअल विल्डेड हैमर्स, उसका आर्मर और उसका हेलमेट। तो पहले चालू करते हैं उसका सेट के रिव्यू से। पहला सेट पहला सेट पे सेट का पहला लेवल है शैडो शोल्डर, डिफेंस +10% और शैडो एनर्जी गेन 150%। तो तुम लोग जल्दी शैडो एनर्जी गेन कर पाओगे, जल्दी शैडो फॉर्म में आ पाओगे, क्योंकि इसका मोस्टली सेट का गिमिक है शैडो एनर्जी। तो मोस्टली पर्क्स और उसकी एबिलिटी शैडो एनर्जी पे बेस्ड होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम पे। फिर कुछ ऐसे भी एबिलिटीज है जो आप फिजिकल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके एबिलिटीज अभी आएंगे सेकेंड और फोर्थ लेवल पे। तो सेकेंड पे एबिलिटी आती है सीजन वॉरियर। पैसिव है वन मैन आर्मी। वाइल इन शैडो फॉर्म यू सी 45% लेस डैमेज, बिकम अनब्रेकेबल एंड योर अपोनेंट बेसिक अटैक्स आर इंटरप्टेड आफ्टर द फर्स्ट हिट। तो आप शैडो फॉर्म में 45% लेस डैमेज लोगे, अनब्रेकेबल हो जाओगे, और अपोनेंट का बेसिक अटैक जो रहता है वो इंटरप्ट हो जाएगा, तो आपको अपोनेंट मोस्टली टच नहीं कर पाएगा। पैसिव फाइटर्स फोकस, यू कैन 10% शैडो एनर्जी ऑफ एवरी सक्सेसफुल फिजिकल अटैक यू रिसीव फ्रॉम योर अपोनेंट वाइल यू आर अनब्रेकेबल। 10% शैडो एनर्जी हर एक सक्सेसफुल फिजिकल अटैक में, मतलब जब भी अपोनेंट आपको हिट करेगा तब आपको शैडो एनर्जी गेन होएगा, शैडो फॉर्म में भी शायद से। पैसिव है ट्रस्टी नाइफ, डैमेज ऑफ रेंज काउंट एज वेपन डैमेज। तो आपका रेंज वेपन का डैमेज वेपन डैमेज जैसा काउंट होएगा, और मेकिंग एन अटैक विद रेंज वेपन कंज्यूम्स ऑल रेंज वेपन चार्जेस एंड डील एन एडिशनल 150 डैमेज फॉर ईच चार्ज कंज्यूम। रेंज वेपन रिचार्ज टाइम इज इंक्रीज बाई 20%। उसका फ़ायदा ये है कि तुम लोग का रेंज वेपन का डैमेज है वो वेपन डैमेज जैसा काउंट होएगा, लेकिन वो रेंज वेपन से एक ही बार होएगा, और आपका हिट होने में 150% डैमेज देगा एडिशनल। लेकिन रेंज वेपन का चार्ज इंक्रीज हो गया 20% मोर, तो ज़्यादा ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, और मोस्टली एक ही चार्ज मिलेगा, और वो एक रेंज वेपन आप चार्ज आपको हिट करने का ये। एक्टिव में है ओल्ड स्कूल, यू अनलीश अ पावरफुल ब्लो एट अपोनेंट and knocking them down on a successful hit. The ability deals 40% physical weapon damage. After using the ability, Trust Timer ability becomes available to you. Cooldown at 12 seconds. Using the Trusty Hammer does not affect the cooldown of old school. तो ओल्ड स्कूल में क्या है कि यू अनलीश अ पावरफुल ब्लो एट द अपोनेंट, यानी जो साथ जो ऐसा शैडो वाला अरीना में पेट पे हैमर मारता है वही है ओल्ड स्कूल, और वो 40% फिजिकल वेपन डैमेज देगा, और उसके यूज़ करने के बाद ही डायरेक्ट ट्रस्टी हैमर का एबिलिटी रिचार्ज हो जाएगा झट से इंस्टेंटली। और ट्रस्टी हैमर में साज अपना हैमर थ्रो करता है, 40% फिजिकल वेपन डैमेज देता है और नॉक करता है उस ऑन अपोनेंट को, गिरा देता है सक्सेसफुल हिट पे। और उसको एबिलिटी यूज़ करने के बाद ओल्ड स्कूल वापस से अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। तो ये मोस्टली कांस्टेंट लूप है, लेकिन ओल्ड स्कूल को भी रिचार्ज करने को टाइम लगता है। तो थर्ड में है शैडो एनहांसमेंट, डैमेज ऑफ वेपन अटैक्स एंड अनआर्म्ड अटैक्स इन शैडो फॉर्म +50%। तो डैमेज ऑफ वेपन अटैक्स एंड अनआर्म्ड अटैक्स शैडो फॉर्म में +50%, यानी आपको शैडो बिल्ड ही लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बोनस मिल पाएगा, और ये बोनस काफ़ी अच्छा है। न्यू स्क्वाड unrelenting assault, for every 1 second in shadow form your weapon and unarmed attack damage is increased by 5%। तो हर एक सेकेंड एक शैडो फॉर्म, हर एक सेकेंड आप बीतोगे शैडो फॉर्म में, आपका अनआर्म्ड अटैक और वेपन डैमेज इंक्रीज होता रहेगा 5% अलग। तो आपको शैडो फॉर्म में रहने का है, और यही सेट आपको शैडो फॉर्म में कॉन्स्टेंटली रहने देगा अलॉन्ग विद दिस पर्क्स। हाई अलर्ट, सक्सेसफुल यूज ऑफ ओल्ड स्कूल पुट्स यू इनटू हाई अलर्ट। High alert enhances your next attack with a ranged weapon, next cast with a thrust timer. A successful ranged weapon will inflict bleed on your opponent, dealing 50% of the attack damage as pure damage over 8 seconds. And the successful use of trusty hammer will increase all physical damage taken by your opponent with 30% for 8 seconds. After making a ranged weapon attack, you are using trusty hammer, you exit high alert mode. तो हाई अलर्ट मोड में आपको ओल्ड स्कूल इस्तेमाल करने का है, वो पेट पे मुक्का मारेगा और आपका रेंज वेपन और ट्रस्टी हैमर को बूस्ट कर देगा, डिपेंडिंग क्या यूज़ करने वाला हो। अगर आप यूज़ करो रेंज वेपन, तो अपोनेंट को ब्लीड रिसीव होएगा, और अपोनेंट
और डीलिंग 50% डैमेज और प्योर डैमेज यानी परसेंट बेस डैमेज लेगा ओवर 8 सेकेंड। अगर सक्सेसफुल यूज़ करोगे ट्रस्टी हैमर को तो उनका फिजिकल डैमेज कम हो जाएगा 30% फॉर 8 सेकेंड्स। आफ्टर यूजिंग द मेज वेपन अटैक और यूजिंग ट्रस्टी हैमर यू एग्जिट हाई अलर्ट मोड। तो हाई अलर्ट मोड में एग्जिट हो जाओगे जब भी आप कोई रेंज वेपन या फिर ट्रस्टी हैमर यूज़ करोगे। ट्रस्टी हैमर का मतलब है हैमर को फेंक के वो नॉकआउट कर देता है, रेंज वेपन से रेंज वेपन डैमेज देता है। आर्मी अनस्वेड, वन मैन आर्मी डैमेज रिडक्शन बोनस। वन एन आर्मी जो एबिलिटी है वन एन आर्मी में कि आपका आप रिसीव कर देते 45% लेस डैमेज और आप मोस्टली और रिसीव करोगे रिडक्शन बोनस प्लस 15%, यानी मोस्टली 45 प्लस 15 45 प्लस 15 मोस्टली 65% डैमेज आप रिड्यूस होगे शैडो फॉर्म में। शैडो सुपर मशीन, शैडो फॉर्म इक्विप पर दैट अफेक्ट शैडो मूव्स ऑल्सो अफेक्ट द डैमेज ऑफ योर वेपन अटैक्स। तो शैडो फॉर्म में इक्विप पर्क्स जो शैडो मूव को अफेक्ट करते हैं तो वही बिल्ड लेवल 6 के हिसाब से है। तो लेवल 4 के हिसाब से आपको शैडो रीजनरेशन पर्क्स लेने पड़ेंगे या फिर अटैक पर्क्स लेने पड़ेंगे। शैडो फॉर्म में जो इक्विप पर जो शैडो मूव दैट शैडो मूव को अफेक्ट करते हैं वो अफेक्ट करेंगे आपके डैमेज के वेपन अटैक्स को और उनके इफेक्ट्स को। इफेक्टिवनेस ऑफ शैडो सुपरमेसी, 90%। इफेक्टिवनेस ऑफ शैडो सुपरमेसी 90%। शैडो सुपरमेसी पर्क लेना पड़ेगा। हाँ, इफेक्टिवनेस क्या है उसका 90% है शैडो सुपरमेसी का एबिलिटी। पैसिव है फुल अलर्ट, सक्सेसफुली यूजिंग ट्यूसडे हैमर पुट्स यू इन अ फुल अलर्ट मोड। फुल अलर्ट एनहांसेस योर नेक्स्ट रेंज वेपन अटैक और नेक्स्ट कास्ट ऑफ ओल्ड स्कूल। Successful range attack deals critical damage, burns the opponent's shadow energy equal to 100% of damage dealt, while a successful cast of old school restores your health and shadow energy equal to 100% of the damage dealt after making attack with a range weapon using old school of full और exit full alert mode। तो full alert mode हाई अलर्ट मोड के जैसा ही है, लेकिन आपको ट्रस्टी हैमर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। ट्रस्टी हैमर आपको फुल अलर्ट मोड पे डाल देगा और आपका एनहांस कर देगा रेंज वेपन अटैक और वो रेंज वेपन क्रिटिकल डैमेज देगा, मतलब आपके ओपोनेंट को मोस्टली गिरा ही देगा वो। और 100% आपका 100% डैमेज डेल्ट करेगा, 100% जो डैमेज डेल्ट करेगा जितना वो डैमेज डेल्ट कर सकता है। और वाइल सक्सेसफुल काजा ओडो रिस्टोर्स योर हेल्थ एंड शैडो एनर्जी इक्वल टू 100%। तो आपका अगर आप ओल्ड्स को यूज़ करोगे तो आपका शैडो एनर्जी और हेल्थ 100% रिस्टोर होएगा और 100% जितना डैमेज डेल देगा उतना ही रिस्टोर होएगा। आफ्टर मेकिंग अटैक विद द रेंज वेपन यूजिंग ओल्ड स्कूल यू एग्जिट फुल अलर्ट मोड। तो जब भी आप ये दोनों यूज़ करोगे तो आप फुल अलर्ट मोड में निकल जाओगे। तो हाईलाइट ऑफ फुल अलर्ट लेवल 6 पे ही है और मोस्टली ये एक लूप तैयार करता है जितना डैमेज दे सकते हो फिजिकली, लेकिन ये शैडो फॉर्म में देना मोस्टली किफ़ायती है। तो अभी हम बात करेंगे पर्क्स के बारे में और उसके पर्क्स मोस्टली मैं यूज़ करने वाला लेवल 6 के हिसाब से। प्रिजर्व एवरी 5% ऑफ हेल्थ यू लॉस्ट इंक्रीज योर डैमेज ऑफ योर शैडो रिलीज बाय 8%। तब हेल्थ लॉस करोगे उतना डैमेज डील कर पाओगे 8% तक। तो ये पर्क मैक्सिमम ज़रूरी है। शैडो ब्लेड्स में क्या है, आपका शैडो रिलीज ब्लीडिंग इन्फ्लिक्ट करेगा और डील करेगा डैमेज इक्वल टू 100% ऑफ शैडो एबिलिटीज डैमेज। तो लेवल 6 के एबिलिटीज़ के हिसाब से ज़्यादा किफ़ायती है। तो आपका शैडो सुपरमेसी के हिसाब से ये लेने का है, या फिर आप लेवल 4 के भी सेट में ले सकते हो। लेवल 4 के सेट में भी ये पर्क्स लेना इतने बुरी बात है नहीं, लेकिन ठीक है। उस पर आपको लेने का है कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट ऐसा किक मूव, क्योंकि मोस्टली ये 7 जैसा करोगे और डिफेंस आपको शैडो एबिलिटीज़ डिफेंस आपको शैडो एबिलिटीज़ मिलेगा प्लस 20%। हाँ, आप स्टैम्पिड के साथ भी वैसे ही कर सकते हो और मोस्टली डिफेंस अनब्रेकेबल से वेपन अटैक अनआर्म्ड अटैक का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट मोस्टली सूट करते साज को। बिकॉज ऑफ शैडो फाइट 4 मूव सेट प्रेडेटर गेन 15% अनआर्म्ड एंड वेपन डैमेज इफ़ योर एनिमी हेल्थ इज अंडर 25%। तो अनआर्म्ड और वेपन डैमेज गेन करोगे 15% अगर आपका एनिमी हेल्थ 25% से नीचे है, तो आप जल्दी ही अपन को ख़त्म कर पाओगे। कोल्ड रिवन 25% टू गेन 50% ऑफ योर नेक्स्ट वेपन और अनआर्म्ड अटैक डैमेज शैडो एनर्जी आफ्टर इनकमिंग डैमेज। 25% चांस है कि आप 50% ऑफ द नेक्स्ट वेपन और अनआर्म्ड अटैक डैमेज शैडो एनर्जी करोगे। तो आपका शैडो एनर्जी के हिसाब से डैमेज लेगा वो। शैडो एनर्जी जितने आपकी रहेगी जितना आप दे सकते हो उतना हिसाब से 50% आप दे पाओगे। डैमेज ऑब्जॉर्व करोगे 40% चांस टू रिड्यूस इनकमिंग बॉडी हिट डैमेज बाय 80%।
भी हैमर्स में है मेरा मोस्टली फेवरेट साइक्लोन, क्योंकि मोस्टली ये बैशअप बग को ज़्यादा सूट करता है और आप अपोनेंट को स्टन कर पाओगे जल्दी ही, और डैमेज आपको अनब्रेकेबल स्टेट में ज़्यादा मिलेगा। या फिर आप नट क्रैकर इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको शैडो एबिलिटी का डैमेज ही बढ़ाने का है। तो अगर शैडो एबिलिटी का डैमेज बढ़ा रहे हो नट क्रैकर से, तो आप बैशर की जगह कुछ और भी बग और कौन सा पर्क यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लाइफ स्टील हो गया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि लाइफ स्टील इतना ज़्यादा काम करेगा उस पर, क्योंकि आप ऑलरेडी हेल्थ रिस्टोर कर रहे हो लेवल 6 के एबिलिटी के हिसाब से। बैशर 25% चांस टू स्टन योर एनिमी फॉर 3 सेकंड्स विद अ हिट। तो मोस्टली साइक्लोन के हिसाब से ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, ऑलमोस्ट। बिकॉज ऑलमोस्ट जब मैं ये मूव यूज़ करता हूँ तब ऑलमोस्ट अपोनेंट स्टन होता ही रहता है। शैडो बजर्क 60% चांस टू डील 50% शैडो डैमेज विद अ शैडो मूव, लूजिंग 10% और एडिशनल डैमेज एज योर हेल्थ। तो ये शैडो बजर्क मोस्टली पेयर करेगा आपके प्रिजर्वेंस के साथ, तो आपका एबिलिटी डैमेज बढ़ता रहेगा। और शैडो बर्न 10% चांस टू कॉज द एनिमी टू लूज हेल्थ एंड शैडो एनर्जी इक्वल टू 65% ऑफ अटैक डैमेज। तो ये लेवल 1 पे है मेरा, लेकिन फिर भी ये आपको शैडो एनर्जी गेन करने में मदद करेगा। ये मोस्टली शैडो एनर्जी स्टील करने के लिए, लाइफ स्टील करने के लिए आपका रेंज वेपन। तो देयर यू गो गाइस, दिस इज़ वॉरमॉन्गर सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मुझे बताना कि और कौन सा सेट करने का। तो मोस्टली मैं वही सेट करूँगा जो लेवल 6 पे मेरा मैक्स रहेगा। और मेरे पास सिर्फ एक और सेट है जो मैक्स थे ऑलमोस्ट पे, वो मतलब मैक्स हो चुका है। तो शायद से अगला वीडियो उस पर आ जाए, लेकिन पता नहीं मुझे उस पर, उसके बारे में मेरे को उस पर देखना पड़ेगा। तो बाय, आई गेस अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।